क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्य न्यायाधिपति सुप्रीम कोर्ट बीकानेर में पधारे। ये बीकानेर का सौभाग्य था कि वे बीकानेर में आए, परंतु जिस प्रकार से उनका आयोजन रखा गया और हुआ है, वो मेरी समझ से हृदयपूर्ण नहीं रहा। कारण कि नाल एयरपोर्ट से उनको जिस प्रकार से रिसीव किया गया, वो एक राजनीतिक पार्टी के लोगों से ही घिरे रहे। माननीय मंत्री जी जो बीकानेर से सांसद भी हैं, कानून मंत्री, वो उनके साथ थे, परंतु उनके पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने ही उनको घेरे रखा। दूसरे अन्य लोगों को या तो मौका नहीं मिला या उनको चांस नहीं दिया गया या स्थिति ऐसी पैदा नहीं की गई। तो ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। माननीय मुख्य न्यायपति व अन्य न्यायाधिपति का जो व्यवहार वह सार्वजनिक एग्जीबिशन होना चाहिए, वह राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिससे कि जनता के अंदर में एक इम्पार्शलिटी, फेयरनेस की रोशनी पहुंच सके। घेराबंदी की गई, जैसे कि वो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधिपति के अलावा किसी राजनीतिक विशेष के पार्टी के पदाधिकारी हो गए। सर आपने ऊपर भी प्रश्न उठाया। आपके बीकानेर के अंदर में जो सर्किट हाउस है, जो सरकारी सर्किट हाउस है, उसका स्तर इतना अच्छा है कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी यहीं आकर के ठहरते हैं और उन्हें उन्हें यहीं ठहराया जाता है और यहीं ठहरना चाहिए। राजकीय आवास में ही इन लोगों को ठहरना चाहिए, परंतु इनको लक्ष्मी निवास, जो कि लालगढ़ पैलेस होटल का ये अंग है, वहाँ पर विशेष व्यवस्था ठहराने की गई, जो आम जनता को अच्छी नहीं लगी। सर ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो आए थे तो अपने निजी दौरे भी साथ में था, कोई धर्मपत्नी भी साथ में थी उनके। जो मेरी जानकारी में है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति लॉ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के जो कार्यक्रम था डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान के विषय को लेकर के, उसके लिए आए थे। अब उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी या उनके परिवार के अन्य जन आए हैं, तो उनका भी वेलकम है, परंतु उनके आने से वो कार्यक्रम उनका व्यक्तिगत नहीं हो जाता। माननीय मुख्य न्यायाधिपति का कार्यक्रम आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था। बीकानेर का हक है। बीकानेर में 1921-22 तक बीकानेर हाईकोर्ट की सीट यहाँ पर थी। वर्थ राजस्थान बनने पर 49 के अंदर में वो राजस्थान हाईकोर्ट में मर्ज हुई और बीकानेर क्षेत्र इतना बड़ा है और जोधपुर से इतना दूर है बीकानेर एरिया संभाग कि यहाँ के जो लिटिगेंट्स हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको कानूनी सुविधाओं सुलभ होने में आपके बड़ा खर्चा करना पड़ता है, महंगी पड़ती है, आम आदमी से दूर है। तो ये तो हमारी मांग जो है उचित है, और ये हमारी ही मांग नहीं, मेरे जैसा वकील तो यही कहेगा कि जो संभागीय स्तर है वहाँ पर हाई कोर्ट की बेंचों की स्थापना होनी चाहिए। तो समय डिजिटल का है, आपके आजकल उनका साधनों का उपयोग करके विजुअल बेंचेस की स्थापना की जा सकती है, उनमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं आने वाला। कहा कि हम भारत सरकार ने थर्ड फेज के लिए हमें अब रुपया उपलब्ध कराया है और हम थर्ड फेज में कोर्टों को करेंगे डिजिटाइजेशन, और उस दौरान के अंदर में विजुअल कोर्ट्स की खोलने की संभावनाएं होंगी और बीकानेर का नंबर भी उसमें आएगा। अब हमारी मजबूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ हैं, या वो जो उनकी चीफ जस्टिस कह रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हुआ होता है या नहीं होता है, ये उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। चीफ जस्टिस साहब आए तो उन्होंने कहा था कि वो आने वाले जो नए होंगे उनको ये मामला बताएंगे कि बीकानेर हाईकोर्ट में बेंच खुलनी चाहिए। चीफ खुद ही नवंबर के अंदर रिटायर होने वाला है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा है, परंतु बीकानेर का हर वकील या बीकानेर के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनको मालूम है कि भारतीय संविधान में
नई बेंच खोलने के लिए क्या प्रणाली दी हुई है, क्या विधान बना रखा है, उनकी जानकारी में है कि राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का चीफ जस्टिस, राज्य का गवर्नर, उनकी भी आपके जो राय है वो इसमें इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। हमसे कोई हम इसे इस बिंदु से अनभिज्ञ नहीं है। तो माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने उस माहौल को शांत करने के लिए जो ये कहा है कि जो नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे हम उनसे बात करेंगे, अच्छी बात है। अगर मुख्य न्यायाधिपति अगर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को इस ओर प्रेरित करें तो अच्छी बात है, वेलकम है। मैं इसी को लेकर के बहुत ही उत्तेजित हूँ और व्यथित हूँ कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने कानून मंत्री को अपने भाषण में 6 बारी कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये कोई व्यक्तिगत आपके उनके क्या आपस में संबंध है वो जगह नहीं बताने की। मुख्य न्यायाधिपति एक सार्वजनिक आपके मंच पर आपके किस प्रकार से एक मंत्री के लिए बार बार बड़ा भाई कह के करेगा संबोधन, और किस प्रकार से वो मंत्री महोदय के फार्म हाउस में गए और उन्होंने नाइट विजिट और वहाँ उनको भ्रमण किया, और किस प्रकार से उनकी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मालाएं पहनी और फोटो खिंचाई। कल को उनकी फोटो का मिसयूज नहीं होगा। मुख्य न्यायाधिपति भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर उनके नेक्स्ट आपके प्रोटोकॉल में आते हैं। उनकी एक हैसियत है, वो देश की आन बान शान है। उनके साथ में एरे गेरे गेरों की आपकी फोटो खींचे और उसका वो लोग उपयोग करें, मैं इसको गलत मानता हूँ। ये बहुत ही हृदयहीन आचरण हुआ है और इसके अंदर में कानून मंत्री को भी चाहिए देखना कि वो क्या कर रहे हैं।